ज्यादातर महिलाएं जिन्हें मिलाज्मा यानी झाइयों की शिकायत है, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या काफी कॉमन रूप से पाई जाती है। चाहे आपको लगे कि आपको पीरियड रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी हाई चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे कि आपको पीएमएस की शिकायत है, यानी कि पीरियड्स आने से पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस, हेडेक, बहुत ज्यादा थकावट होना या फिर चिड़चिड़ापन होना, तो इस केस में भी हार्मोनल इम्बैलेंस इन्वॉल्व होता है। या फिर कुछ महिलाओं में वेट गेन की समस्या है, कुछ भी खाएं कैसे भी रहें फिर भी वेट गेन हो जाता है, वहां भी हार्मोनल इम्बैलेंस का रोल हो सकता है। तो ज्यादातर मिलाज्मा के जो केसेस हैं, खासकर फीमेल्स के अंदर, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस का रोल होता ही है। चाहे आपको झाइयां किसी भी कारण से हुई हो, जैसे कि मुझे स्टेरॉइड अब्यूज से और हाइड्रोक्विनोन ट्रेटिनोन के रिएक्शन से हुई, लेकिन फिर भी हाई चांसेस हैं कि बाद में वहां पर हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो आइए जानते हैं कि हार्मोनल मिलाज्मा को हम किस तरीके से डील करेंगे, इस तरीके की समस्या में हमें किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मिलाज्मा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। तो हम बात कर रहे हैं हार्मोनल मिलाज्मा की। तो चलिए समझते हैं कि क्या योगा करने से, मेडिटेशन करने से हार्मोनल मिलाज्मा में बेनिफिट मिलता है। क्योंकि काफी लोग कहते हैं वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, लेकिन आपको लगता है कि इन सब से कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ पहले थोड़ा सा हार्मोन सिस्टम के बारे में। तो ये होता है एचपीओ सिस्टम। ये हमारी पूरी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है। जैसे कि एच फॉर हाइपोथैलेमस, ये होता है हमारी ब्रेन में, पी फॉर पिट्यूटरी और ओ फॉर ओवेरियन। तो ये तीनों ऑर्गन जो हैं वो फीमेल के सारे हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। अब आपको समझ आ गया स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन से। यानी पूरी बॉडी का जो हार्मोन कंट्रोल होता है वो ब्रेन से होता है। इसी कारण अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, हमें डिप्रेशन है, तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि योगा और मेडिटेशन किस तरीके से हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। योगा करने से आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस भी दूर होता है, यानी डायरेक्टली ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। तो अब एक्सरसाइज और वॉक से क्या बेनिफिट मिलता है। एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से जो आपका वेट है वो रिड्यूस होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें हेल्प मिलती है। तो अगर आपका वेट रिड्यूस होगा या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या नहीं होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इससे भी आपके हार्मोन्स कंट्रोल होंगे। अच्छा, योगा के अंदर कुछ स्पेसिफिक पोस्चर्स होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई पोज। तो इस तरीके के कुछ पर्टिकुलर पोजेस होते हैं जिनसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ अच्छी होती है, यानी कि हार्मोन्स इंप्रूव होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। क्या आपको जिम जाने की जरूरत है? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। अगर आपकी डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी काफी अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि आपको जिम जाने की जरूरत हो। अच्छा, आयुर्वेद में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से बॉडी के अंदर वात की वृद्धि हो जाती है, और जो वात दोष है वो भी कारण है झाइयां पैदा होने में। तो क्या हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या फिर कितनी करनी चाहिए, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में वात की दुष्टि हुई है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करते हैं तो इससे वात वृद्धि नहीं होगी। जैसे कि आप जिम गए और आपने पहले ही दिन जाकर इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की कि बाद में आकर पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, 2 दिन तक उठा नहीं जा रहा, यानी कि वात की दुष्टि हुई है। यानी जब भी आप इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हो कि आपको थकान महसूस होती है या फिर बॉडी में पेन होने लगता है, तो इतनी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। पेन मतलब वात की दुष्टि हुई है। तो आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली स्टार्ट करें, एकदम से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें। दूसरा, मान लो कि आपका काम ऐसा है कि आपको जिम जाना ही पड़ता है, या फिर रनिंग करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो आप अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल मसाज करें। जब आप अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल मसाज करते हैं तो इससे वात की जो दुष्टि होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वात को शामित कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है कि फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा है, चाहे घर का काम ही इतना ज्यादा है कि आपको थकावट हो जाती है, तो अगर आप अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल मसाज करते हैं तो इससे हम वात दोष को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या सच में लो फिजिकल एक्टिविटी से झाइयां हो सकती हैं? जी हाँ, लो फिजिकल एक्टिविटी से हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। कैसे? अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो इससे हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोविड के बाद से जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। पहले ये प्रॉब्लम थी बट इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद से बहुत कॉमन हो गई है। बहुत सारी फीमेल्स को पहले पीसीओएस की शिकायत नहीं थी, लेकिन
कोविड के बाद जाकर उन्हें पीसीओएस की शिकायत हो गई है। तो जी हाँ, अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी नील है या बहुत ही लो है तो इससे आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो फिर हमें किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए, किसी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही कम होता है यानी कि सिम्टम्स नहीं है, और किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है यानी कि सिम्टम्स है, यानी कि पीरियड्स में प्रॉब्लम की समस्या भी आने लगी है। जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम की समस्या आने लगी है या फिर जिनको पीसीओएस पीसीओडी की समस्या है, उन्हें खासकर मैं एडवाइस करूंगी कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से ये जो पीसीओएस की समस्या है वो बढ़ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि जो हम डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं उनके अंदर, जो हम काऊ से या फिर बुफेलो से मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसके अंदर उनकी बॉडी के हॉर्मोन्स हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को बिगाड़ सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आप क्या ले सकते हैं? बटर मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है और उसके अंदर अगर हॉर्मोन्स होते भी हैं तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होते हैं जो कि हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को अफेक्ट नहीं करते। दूसरा, मैंने झाइयों के लिए घी लेने की एडवाइस दी है, तो आप घी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जो हॉर्मोन्स होते हैं बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है या फिर आपको फैटी लीवर की समस्या है, ऐसी कोई समस्या है जिसमें आपको घी लेने से मना किया गया है, फिर आप ना लें, क्योंकि आपकी एक्चुअल फिजिकल कंडीशन तो मुझे नहीं पता। मैंने जो भी डाइट बताई है इन जनरल बताई है, तो कंक्लूजन आपको ही निकालना है कि आप कौन सी चीजें ले सकते हैं और कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा बात की जाती है कि जिनको भी झाइयों की शिकायत है, प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड सिम्टम्स है, तो मैं स्ट्रिक्टली आपको वे प्रोटीन लेने से मना करूंगी, क्योंकि वे प्रोटीन भी डेयरी प्रोडक्ट से ही बना होता है, मिल्क से ही बना होता है। तो जब मिल्क लेने से ही मना किया जा रहा है, मिल्क के प्रोडक्ट्स मना किए जा रहे हैं, तो वे प्रोटीन भी आपको नहीं लेना चाहिए। फिर भी आपको लेना ही है तो आप किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि उससे आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आपकी झाइयां ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आपको शुगर भी कट डाउन कर देना चाहिए, आपको मीठी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। तो बेसिकली आपको, अगर आप फीमेल है और आपको झाइयों की शिकायत है, तो आपको जो पीसीओएस की डाइट है वो भी फॉलो करनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप सीड्स लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी झाइयों के लिए और हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी। तो आप तरह तरह के सीड्स जरूर खाएं। उनमें भी आप देखिए कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी ना लें, क्योंकि उनमें भी न्यूट्रिशन कैलोरी ज्यादा होती है, आपका वेट गेन हो सकता है। तो आपको सीड्स भी लिमिट में लेने हैं कि न्यूट्रिशन मिले लेकिन वेट गेन ना हो। एक और चीज है जो कि हम सब में कॉमन होती है, जो कि हम सब में कॉमन रूप से पाई जाती है और कारण होती है झाइयों का, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, हम सभी को स्ट्रेस होता ही होता है। अगर किसी को पहले से नहीं भी है तो झाइयां होने के बाद उसे स्ट्रेस जरूर हो जाता है। जब भी हम अपना चेहरा देखते हैं तो हम डिप्रेशन फील करते हैं, स्ट्रेस में आ ही जाते हैं। तो हम स्ट्रेस से कैसे डील करें? देखें, स्ट्रेस से डील करने का सभी का तरीका अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो तरीका मैंने अपनाया वही तरीका आप पे भी काम करे, लेकिन हाँ, स्ट्रेस से डील करने का आपको अपना तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। चाहे आप मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या फिर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अपनाएं। अब मैनिफेस्टेशन की बात क्यों कही गई है? क्योंकि हर वीडियो में मैं कहती हूँ मुलाजमा सक्सेस स्टोरी। तो ये मुलाजमा सक्सेस स्टोरी ही क्यों है, तो आज मैं बताती हूँ। मुलाजमा सक्सेस स्टोरी इसलिए है क्योंकि सालों पहले जब मैंने मुलाजमा का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने अपनी हेल्दी स्किन मैनिफेस्ट की थी। मैं शांभवी राज मैम की वीडियोस देखती हूँ और उनकी वीडियो से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुई, इंप्रेस हुई, और मैंने अपनी हेल्दी स्किन मैनिफेस्ट की। तो आप भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अपनाकर भी स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। कुछ भी कर लो, झाइयां नहीं जाएंगी। अगर आपकी ये सोच बन चुकी है ना, तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी रेमेडी आप पर काम नहीं करने वाली। ये ट्रीटमेंट मुझ पे काम नहीं कर रहा, ये रेमेडी काम नहीं कर रही, इस तरीके की सोच होना जायज है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी रेमेडी और हर ट्रीटमेंट हम पर काम कर ही जाए। लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया कि मुझ पे कुछ भी काम नहीं करेगा, तो वाकई कुछ भी काम नहीं करेगा। मैंने भी बहुत सारी चीजें ट्राई की जिनका 0 रिजल्ट भी मिला, और मुझे ये लगा कि ठीक होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने क्या सोचा, एक चीज काम नहीं करी तो दूसरी चीज काम करेगी, कोई चीज काम नहीं करेगी ना तो मैं ऐसी चीज ढूंढूंगी जो कि काम करे। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पर वीडियो देखी। मैंने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी झाइयां ठीक की हैं।
मैंने वो सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश की। तो अगर आप भी लगातार कोशिश करेंगे तो आपकी भी झाइयां जरूर ही ठीक होंगी। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, थोड़ा सा कुछ किया और उनकी झाइयां ठीक हो गई। और कुछ लोग बहुत ही अनलकी होते हैं जिनकी झाइयां जल्दी जाती ही नहीं है। मैं दोनों ही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी झाइयां बहुत ही आसानी से ठीक हो गई थी और सेकंड टाइम झाइयों ने बिल्कुल ही रुला दिया था। तो आप इनमें से कोई भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आपकी झाइयां ठीक हो जाएंगी। आपको ढूंढना है कि उनका कारण क्या है, और जो कारण मैंने अभी बताए हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस, उनको तो दिमाग में लेकर चलना है कि ये तो कारण होते ही हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी लाइफस्टाइल में और फूड हैबिट में वो सारे परिवर्तन करें जिनसे कि झाइयों से छुटकारा पाया जा सके। उम्मीद है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप अपनी झाइयों का कारण समझने में और ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे और अपनी झाइयों को ठीक करने में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।